अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एलईडी लाइट के बारे में बताऊंगा। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसे देखेंगे कि ये चलने में कैसी है, इसकी लाइट और रोशनी कैसी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि आपको एक एलईडी लाइट नज़र आ रही है। ये मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये डीसी सोलर एलईडी लाइट है। ये सोलर सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है और मैं पहले भी अपने घर में इस तरह की लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ और ये चलने में बहुत अच्छी हैं, लॉन्ग लाइफ हैं और दूसरे नंबर पर इनकी रोशनी भी बहुत अच्छी है। तो अब हम इसे खोल लेते हैं, इसे देखते हैं इसके अंदर कौन सी एलईडी लाइट है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये 26 वाट को कंज्यूम करती है, यानी कि ये आपकी एलईडी लाइट 26 वाट की एलईडी लाइट है। तो हम इसे टेस्ट भी करेंगे कि आया वाकई में ये 26 वाट कंज्यूम करती है या इसके बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये 26 वाट को कंज्यूम करती है। तो चलिए इसे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको ये एक एलईडी लाइट नज़र आ रही है। तो अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 915 mm की ये लंबी है और अगर हम चौड़ी की बात करें तो मेरे ख़्याल से ये चौड़ाई में 78 mm चौड़ी है। ठीक है, तो ये चलने में बहुत अच्छी है। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये काफ़ी बड़ी लाइट है। जैसी आम ट्यूब लाइट नहीं होती, तकरीबन उतनी इसकी रोशनी है और साइज़ में भी उतना ही बराबर है। आपको ये इसके इधर ये हुक्स नज़र आ रही हैं। ये जो है इनको होल्ड करने के लिए होती हैं। ये सिर्फ दीवार के साथ लगती हैं, ये इसे होल्ड करके रखती हैं और इसे गिरने नहीं देती। तो ये इस वजह से इसके साथ लगती हैं। ये इसकी आप इसकी फ़िटिंग समझ लें। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं, इसे बैटरी के साथ हम अटैच करके देखते हैं और देखते हैं इसकी रोशनी कैसी है। यहाँ पर आपको इसकी एक छोटी सी ये वायर मिलेगी, मगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस वायर को यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही नाकिस किस्म की वायर है और ये बारीक सी वायर आपको नज़र आ रही है। ये घटिया किस्म की वायर है, इसकी वजह से आपकी एलईडी की रोशनी कम हो जाती है। तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। इसे 12 वोल्ट बैटरी के या सोलर की बैटरी के से देखकर हम इसे चेक करते हैं। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास ये दो सोलर की एलईडी लाइट हैं, एक ये वाली है और एक वो उधर लगी हुई है। ये एक एनर्जी सेवर ऑन है। मैं अगर इन एलईडी लाइट्स को ऑन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि एनर्जी सेवर से ज़्यादा रोशनी इनकी है। पूरे कमरे में एनर्जी सेवर से ज़्यादा जो रोशनी है वो मेरी इन एलईडी लाइट्स की है। एनर्जी सेवर की रोशनी आप देख सकते हैं वो कम है। तो मैं काफ़ी देर से ये एलईडी लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया। तो ये बहुत अच्छा चल रही हैं और ये लॉन्ग लाइफ होती हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की जानिब आते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। कनेक्शन से मुराद इसको हम लीड्स लगा लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लीड। ये आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव पहले से अटैच कर दिया। अगर मैं इसके साथ नेगेटिव को अटैच करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी रोशनी है। आपको बिल्कुल हर चीज़ वाज़े में नज़र आती है। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा आपको अंधेरा करके बाहर की साइड पर इधर से दिखाता हूँ आपको कि इसकी रोशनी कितनी है। जी तो आप ये देख सकते हैं अभी बाहर फुल अंधेरा नज़र आ रहा है। तो मैं अगर अपनी इस लाइट को इधर ऐसे सामने करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं आप ऊपर, इस साइड पर, नीचे। और मैं अगर अपने कमरे की बात करूँ तो ये अभी मैं अगर इसी साइड पर करता हूँ तो ये देखिए फुल अंधेरा है। तो अगर मैं इसे अपने कमरे में लेके आता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हर चीज़ क्लियर आपको नज़र आ रही है। तो असल में ये एलईडी लाइट बहुत अच्छी है। मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ अपने इस कमरे में। इसकी रोशनी बहुत अच्छी है, चलने में भी अच्छी खासी है। तो चलें अब इसके एम्पेयर की मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये कितने एम्पेयर्स ड्रा करती है और ये कितने एम्पेयर्स ले रही है। क्या वाकई में ये 36 वाट कंज्यूम कर रही है, 26 वाट कंज्यूम कर रही है, या बस ऊपर लिखा हुआ है। जी तो दोस्तों, एम्पेयर की मेजरमेंट करने के लिए आप इनमें से किसी भी एक वायर के साथ अगर आप अपना डिजिटल क्लैंप ऑन मीटर यूज़ करें तो सबसे पहले आपको 40 एम्पेयर की रीडिंग सेलेक्ट करना पड़ेगी। एम्पेयर चेक करने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ये जो कुछ पॉइंट में रीडिंग आ रही है इसको इधर से रिलीज़ कर इसे 0 सेट कर लेना है। तो ये अब 0 हो गया। तो मैं किसी भी एक वायर में इसको लगा देता हूँ अपने क्लैंप ऑन मल्टीमीटर को, डिजिटल मल्टीमीटर को। तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये 2 एम्पेयर ले रही है इस वक्त, ये पूरे 2 एम्पेयर ले रही है। ये आपके सामने है, ठीक है। तकरीबन
कुछ पॉइंट का फ़र्क है, मगर ये 2 ही है। तो अगर हम इसके वाट की कैलकुलेशन की बात करें तो वाट कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, P = V × I, यानी कि V ज़रब I। पावर हमने निकालनी है, 12 वोल्ट की हमने इसको सप्लाई दी हुई है। हम इसको दो एम्पेयर जो ये आपको इधर नज़र आ रहे हैं, ये 2 एम्पेयर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 2 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये LED लाइट इस वक्त 24 वाट कंज्यूम कर रही है। हालांकि डब्बे के ऊपर इसे 26 वाट लिखा हुआ था, मगर ये इस वक्त 24 वाट कंज्यूम कर रही है। तो मेरे ख़्याल से ये 24 वाट से भी बेटर है। अगर हम इसका मुआवजा करें अपने एनर्जी सेवर के साथ, तो जो हमारा 45 वाट का एनर्जी सेवर है उसके बराबर हमारी इस LED लाइट की रोशनी है। और ये चलने में भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लाइफ है, और इनमें ना तो शीशा होता है ना तो शेल वगैरह की परेशानी है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा LED लाइट को भी रिपेयर करने की वीडियो जल्द इंशाल्लाह आपके सामने मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को बनाने का जस्ट यही मकसद था कि काफ़ी सारे दोस्त मुझे ये पूछ रहे थे कि आप हमें बताएं कि हम कौन सी LED लाइट्स अपने सोलर सिस्टम के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं आपको ये आगे भी दिखा चुका हूँ कि मैं पहले से ही सोलर लाइट सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ। लाइट हो ना हो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप बैटरी के ऊपर इस्तेमाल करें, सोलर सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल करें, ये अच्छी रोशनी देती हैं। अगर हम इन दोनों लाइट्स की बात करें, ये दोनों लाइट्स की रोशनी एक इस लाइट की रोशनी के बराबर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।